जब एक टाइम सिर्फ क्रिकेट लाइमलाइट में हुआ करता था, तो अब लोग इंडियन फुटबॉल का भी नाम जपते हैं। ये क्लब फुटबॉल है, ये इंडियन फुटबॉल है। अगर हम इंडियन फुटबॉल पे फोकस कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी कि क्लब फुटबॉल हमारे इंडियन फुटबॉल को कैसे हेल्प करता है। क्लब और कंट्री, इंडियन फुटबॉल और क्लब फुटबॉल AIFF और FSDL में हो रहा है ISL। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट शतावारी स्वारसी एंड लेट्स ब्लो द विसल। अरे यार, इंडिया कब खेलेगी अपना नेक्स्ट मैच? कितना अनइंटरेस्टिंगली हम लोग ये सवाल पूछते थे पहले, लेकिन अब जब हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं इन द ट्राई नेशन सीरीज, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड सैफ चैंपियनशिप एंड रिसेंटली हुए इराक के अगेंस्ट मैच इन द किंग्स कप में हमने जो शानदार परफॉर्मेंस दी है, भले ही हमने हार फेस की, लेकिन दैट परफॉर्मेंस वाज टू गुड एंड उसके वजह से इंडियन फुटबॉल काफी लाइमलाइट में आ चुका है। जब एक टाइम सिर्फ क्रिकेट लाइमलाइट में हुआ करता था, तो अब लोग इंडियन फुटबॉल का भी नाम जपते हैं एंड अपने प्लेयर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कितने सारे शेड्यूल्स आए हमारे सामने, मर्देका कप, देन हमारे पास AFC एशियन कप है, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, किंग्स कप जो अभी चल रहा है, एशियन गेम्स चालू होने वाले, देन ISL, आई लीग, देन फेडरेशन कप, ये सब होने वाले हैं। तो कितना बेहतरीन शेड्यूल है। लेकिन हर एक इंडियन फुटबॉल फैन को पता है कि एक इश्यू तो जरूर आएगा। क्लब और कंट्री, इंडियन फुटबॉल और क्लब फुटबॉल AIFF और FSDL में हो रहा है ISL। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये टाइट शेड्यूल की वजह से इंडियन फुटबॉल के शेड्यूल एंड क्लब फुटबॉल के शेड्यूल में क्या इश्यूज आएंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड इगोर स्टिमाच सर, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच, इस पे उनकी क्या राय है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये टाइट शेड्यूल है क्या? तो AFC अंडर 23 क्वालिफायर चालू है अभी एंड उसमें इंडियन अंडर 23 टीम प्रेजेंट है अंडर कोच क्लिफोर्ड मिरांडा। देन उसके बाद आते हैं किंग्स कप, जो भी अभी रिसेंट चला है एंड हमने इराक के अगेंस्ट का टफ परफॉर्मेंस दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन टीम, भले ही हम हार फेस किए, लेकिन 2-2 स्कोर लाइन, पेनल्टीज में जाकर हारे एंड दैट टू इराक ने दोनों ही अपने गोल पेनल्टीज से मारे हैं, जहां हमारी टीम काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रही थी। प्लस दैट फर्स्ट गोल वाज जस्ट इम्पेकेबल। व्हाट अ वंडरफुल गोल महेश सिंह हैड स्कोर्ड। फिर उसके बाद आते एशियन गेम्स पे, जो चालू होंगे 19 सितंबर से, एंड देन उसी के बीच है ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग। फिर आगे चले अगर बात करें तो काफी ज्यादा टूर्नामेंट हम इंडियन फुटबॉल रखने वाली है, लाइक मर्देका कप, फेडरेशन कप जो कि वापस से स्टार्ट हुआ है, देन उसके बाद आता है एशियन कप क्वालिफायर्स, देन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आने वाले हैं। तो ये काफी टाइट शेड्यूल है इंडियन फुटबॉल के लिए एंड इसी की वजह से इसी के बीच ISL इंडियन सुपर लीग भी चलेगा, जहां पर क्लब्स को अक्सर अपने प्लेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड इसी की वजह से एक इश्यू राइज हुआ है, क्योंकि क्लब्स का मानना है कि हम अपने प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज पे लेते हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट से खेलने चाहिए क्लब्स के डेवलपमेंट के लिए। वेयरएज इंडियन फुटबॉल का मानना है कि इंडियन फुटबॉल की जब भी टीम कोई मैच खेलने जाएगी तो ये प्लेयर्स अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा तो वो इनफैक्ट पूरे इंडिया यानी कि क्लब को भी डेवलप करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इंडियन फुटबॉल इस इश्यू की वजह से कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो इंडियन अंडर 23 टीम अपने क्वालिफायर्स के लिए गए फॉर द एशियन कप एंड वहां ऐसा माना गया कि क्लिफोर्ड मिरांडा जो कि कोच कर रहे हैं इंडियन अंडर 23 टीम को, उन्होंने ऐसा बताया कि काफी ज्यादा प्लेयर्स को बुलाया था, अराउंड 25 प्लेयर्स को उन्होंने बुलाए थे कैंप्स के लिए, लेकिन सिर्फ 12 ही प्रेजेंट थे। एंड सिंस ये कैंप्स ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिए गए थे फ्रॉम August 12 टू August 20, क्लब्स का ऐसा मानना था कि क्योंकि ड्यूरन कप उसी वक्त चल रहा था तो क्लब्स अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए कैंप्स भी पोस्टपोन हुए। प्लस जो कैंप्स में प्लेयर भी गए थे वो बहुत कम थे, 25 में से सिर्फ 12, तो ये काफी कम प्रोपोर्शन है। तो ये एक रीजन था जो इंडियन फुटबॉल को अफेक्ट किया है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन गेम्स चालू होने वाले हैं फ्रॉम 19 सितंबर एंड उसी के बीच 21 सितंबर से ISL भी स्टार्ट होगी यानी कि इंडियन सुपर लीग। अब ऐसा माना गया था कि एशियन गेम्स में 3 सीनियर एज प्लेयर्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो हमने जो 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था वो थे गुरप्रीत सिंह संधू,
संदेश झिंगन एंड सर सुनील छेत्री। लेकिन सुनील छेत्री सर एंड गुरप्रीत सिंह संधू दोनों ही बेंगलुरु एफसी से बिलोंग करते हैं एंड बेंगलुरु एफसी का ऐसा मानना है कि उनके दोनों ही रिजर्व गोलकीपर जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं एंड इसीलिए वो गुरप्रीत सिंह संधू को भेजने से मना कर चुके हैं। यानी कि एशियन गेम्स में गुरप्रीत सिंह संधू हमारी इंडियन टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे एंड उनकी जगह है लिस्टन कोलाको। तो ये अनदर रीजन है कि कैसे इंडियन फुटबॉल पे क्लब और कंट्री अफेक्ट कर गया। सिंस एशियन गेम्स अभी चालू होने वाले हैं तो कल्याण चौबे जो कि हमारे AIFF के प्रेसिडेंट है वो खुद मिलने गए कन्विंस करने के लिए FSDL को, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को, कि ISL को 10 दिन आगे पोस्टपोन किया जाए ताकि हमारे इंडियन प्लेयर्स एशियन गेम्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन क्लब्स ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है एंड कहा है कि पोस्टपोन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आगे बात करें इगोर स्टिमाच सर की, जिन्होंने कहा था कि 4 वीक प्रिपरेटरी कैंप देना चाहिए एशियन कप के लिए, अब ऐसा माना जा रहा है कि ये काफी स्केप्टिकल है क्योंकि AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे खुद एक्सेप्ट किए कि 4 वीक कैंप काफी लंबा रहेगा, प्लस ये जो क्लब्स हैं वो मानेंगे नहीं 4 वीक कैंप के लिए एंड अपने प्लेयर्स को भेजेंगे नहीं 4 वीक्स कैंप के लिए। तो इसीलिए शायद से 4 वीक्स कैंप नहीं 3 वीक्स कैंप लाइकली है एशियन कप के लिए। ये एक कॉइन है मेरे पास, ये क्लब फुटबॉल है, ये इंडियन फुटबॉल है। अगर हम इंडियन फुटबॉल पे फोकस कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी कि क्लब फुटबॉल हमारे इंडियन फुटबॉल को कैसे हेल्प करता है। हम सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी जानकर नहीं रह सकते। तो चलिए बात कर लेते कि क्लब फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को कैसे हेल्प करता है एंड क्यों क्लब्स इसी रीजन की वजह से अपने प्लेयर्स को नहीं भेज रहे हैं। क्लब्स ने कितना हेल्प किया हमारे इंडियन फुटबॉल को। बात करें अगर क्लब्स की तो डोमेस्टिक लीग जो कि ISL में, उसमें नए नए प्लेयर्स को वो खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, होम ग्रोन टैलेंट्स को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते इंडियन फुटबॉल के लिए भी। देन जो क्लब्स है ISL है, एपेक्स लीग है इंडियन फुटबॉल के एंड वहां पर प्लेयर्स अपना टैलेंट टेस्ट करते हैं अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो यहां पर इंडियन फुटबॉलर्स को ही फायदा होता है ताकि वो प्रेशर हैंडल कर पाए, उतना मैनेज कर पाए, अपना बेस्ट दे पाए ट्रेनिंग में भी। एंड इसी के कारण इंडियन फुटबॉल के जो क्लब्स है लाइक बेंगलुरु, ओडिशा, मुंबई या कि बहुत क्लब्स हैं एंड सिंस इस साल ISL में टोटल 12 टीम्स रहने वाली हैं तो कहीं ना कहीं ये ISL सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लब्स के लिए। प्लस वो नहीं चाहेंगे कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया ब्रांड बिल्डिंग में, सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग में, वो ये नहीं चाहेंगे कि वो प्लेयर उनके क्लब्स के लिए रिप्रेजेंट ही ना करे ISL में। प्लस ISL के पूरे सीजन में वो चाहते हैं कि उनकी टीम बेस्ट परफॉर्म करे एंड अगर उनका बेस्ट प्लेयर ही इंडियन नेशनल टीम के लिए चले जाता है तो क्लब्स अपने जब परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिप होते देखेंगे एंड वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लब्स के लिए भी सही है कि वो अपने प्लेयर्स को भेजने से थोड़ा सा तो हिचकिचाएंगे, लेकिन उन्हें भी अपने नेशनल कमिटमेंट्स के बारे में पता है तो वो हेल्प तो जरूर करेंगे। उन्होंने काफी ज्यादा प्लेयर्स को भेजा है, इनफैक्ट एशियन गेम्स में ईच टीम से हमने 2-2 प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं हेल्प तो किए हैं। लेकिन अगर हम इनसे मांग करें कि अपने हर एक प्लेयर को भेज दें इंडियन फुटबॉल की हेल्प करने के लिए तो ये ऐसा तो उनको भी मंजूर नहीं होगा। अगर हम बात कर ले बेंगलुरु की तो सुनील छेत्री एंड अगर गुरप्रीत सिंह संधू दोनों के ही वो भेज देते हैं तो ये दोनों प्लेयर स्टार प्लेयर्स है बेंगलुरु के लिए एंड अगर ये दोनों प्लेयर्स बेंगलुरु के लिए रहेंगे ही नहीं ISL में तो उनका ISL परफॉर्मेंस कितना ज्यादा डिप हो जाएगा। प्लस जो 2023-24 ISL सीजन है उसमें तो ये प्लेयर्स की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि काफी ज्यादा गैप से बिटवीन में AFC एशियन कप है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, तो ये काफी ज्यादा लंबा सीजन चलने वाला है एंड मई तक चल सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्लब्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा कि वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजे। तो अगर हम इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कॉइन को फ्लिप भी करना पड़ेगा एंड क्लब फुटबॉल की तरफ भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपने क्लब्स के बारे में सोच रहे। इगोर स्टिमाच सर की बात करें तो उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिया इसलिए नहीं आया हूं कि मैं प्लीज करते रहूं पीछे लोगों के, मैं जो ट्रूथ है वो जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के पास वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ब्रेन्स है एंड अगर हमारी इंडियन टीम इस पे फोकस करे तो हम कोई भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडियन फुटबॉल ही ये सिचुएशन डील कर रही है, ये शेड्यूल डील कर रही है। एशियन गेम्स एंड AFC एशियन कप के पोस्टपोनमेंट के वजह से ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक हर एक कंट्री ये सिचुएशन फेस कर रही है। इगोर स्टिमाच सर ने कहा है कि भले ही हर एक कंट्री ये सिचुएशन फेस कर रही होगी
लेकिन हर एक कंट्री अपना शेड्यूल मेंटेन कर चुकी है, उसके बाद भी हमारी इंडिया ही ऐसी क्यों है जो अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रही है एंड जो इंडियन फुटबॉल को नीड है वो नहीं दे पा रही है। तो इसका सोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट शाहजी प्रभाकरन, हमारे एआईएफएफ के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये सेम ही एडवाइस दी है या सेम ही सोल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है, द गवर्नमेंट हैज गॉन आउट ऑफ इट्स वे टू सपोर्ट फुटबॉल इन इंडिया एंड वी कैनॉट अफोर्ड टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप। When the national team does well, the overall sentiment for football is at a different level and that has multiple impacts. The clubs are our equal partners in this journey. We have to be flexible and make some sacrifices, he told the Times of India. In fact, solution ये है कि भले क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके रहते हैं प्लेयर्स, लेकिन जब इंडियन नेशनल टीम की बात आती है तो वो नेशनल प्राइड एंड फ्लैग की बात आती है एंड इनफैक्ट 1.4 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करने की बात आती है एंड वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इंडियन फुटबॉल को बढ़ाना है। तो क्लब्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी एक सोल्यूशन निकल कर आएगा। क्योंकि इंडियन फुटबॉल अगर बढ़ता है तो उसके रिपल इफेक्ट्स पड़ेंगे क्लब्स पे भी एंड क्लब्स भी साथ ही साथ डेवलप होंगे। प्लेयर्स को जिज्ञासा होगी कि वो जल्द से जल्द इंडियन फुटबॉल में ज्वाइन करे, इंडियन फुटबॉल की टीम को ज्वाइन करे एंड हेल्प करे इंडियन फुटबॉल को। तो दिस विल इवेंचुअली इंपैक्ट इंडियन फुटबॉल एट क्लब लेवल एंड इसीलिए हर एक का मानना है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हर एक क्लब को करना पड़ेगा। एंड मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि क्लब्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर क्लब्स अपने प्लेयर्स को भेज रही है एशियन गेम्स के लिए, एशियन कप्स के लिए, तो क्लब भी इंडियन फुटबॉल के लिए सोचती है। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है एंड उन्हें वो रिटर्न में चाहिए एंड इसलिए वो थोड़ा सा डोमेस्टिक लीग को प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हर एक क्लब अपने प्लेयर्स को भेज रही है, हर एक क्लब चाहती है कि इंडियन फुटबॉल टॉप लेवल पे परफॉर्म करे। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।